और अब खबरें विस्तार से। चंबा में चंबा होली हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर जा गिरा। भूस्खलन झेडू मोड़ के पास हुआ है, जिसमें चंबा होली हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। सड़क साफ करने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। न्यूज़ 18 आपको भूस्खलन की लाइव तस्वीरें भी दिखा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सड़क के बीचों बीच ये भूस्खलन हुआ और ये दृश्य जो है ये बहुत कुछ कहता है। विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये भूस्खलन क्या बस इतना भर है जो हमने इसमें दिखाया अपने दर्शकों को तस्वीरों में, या फिर इसके पीछे कुछ और मतलब खतरात या कुछ और गंभीरता नजर आ रही है? देखिए वेताल, क्योंकि जिस तरह से तस्वीर, ये 23 सेकंड का जो वीडियो इस वक्त जो वहां का हमारे हाथ लगा है न्यूज़ 18 के पास, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, उसमें जो दिख रहा है और जिस तरह से ये पत्थर और पूरा पहाड़ जो है वो धंसकर नीचे आ गिरा है रावी नदी में, वो बहुत ही भयावह तस्वीर है ये। लेकिन उसके बाद की भी तस्वीर जो है और भी ज्यादा डेंजर हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें क्योंकि यही हमारे सामने जो फिलहाल आई है और उसमें लेकिन जो जानकारी हमें मिली है और जो हमारी जो नेशनल हाईवे के जो एक्शन है और भरमौर ब्लॉक के जो पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है संजीव महाजन, उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो मौके के लिए तुरंत रवाना हो चुके हैं और अभी फिलहाल वहां पर किसी भी तरह को कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी गनीमत यहाँ पर रही है। लेकिन अगर सवाल ये है कि उस वक्त अगर कोई वाहन वहां से गुजर रहा होता या कोई पैदल राहगीर गुजर रहा होता तो उसको वहां पर बचा पाना किसी भी तरीके से जो था वो संभव नहीं था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर जो है वो ये सामने आई है। एक और हम अपने दर्शकों का ध्यान जो है इस और आकर्षित करना चाहेंगे विशाल, कि अभी देखा होगा उन्होंने भी कि इसी महीने में वो होली पुल जो कि शेष दुनिया को जोड़ता है वो टूट चुका हुआ है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। भारी वाहन वहां से गुजरे थे तो वो अभी तक जुड़ नहीं पाया है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो है उसी भरमौर का जो लूना पुल था वो भी टूट गया था। तो इस वक्त हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर जो है किन किन परिस्थितियों से जो है वो गुजर रहा है। इस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, पुल अचानक से टूट रहे हैं और यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो जितने भी यहाँ पर काम चल रहे हैं उसके भी क्योंकि एक्शन में भी इसी बात की ओर इशारा इंगित किया कि जिस तरह से वहां पर हैवी मशीनरी जा रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं और टनलें जो है वो खोदी जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो काहे बगाहे नजर आ ही रही हैं। और हम लोगों ने माजी में भी देखा था बेसाल कि यहाँ पर एक टनल जो बनाई गई थी जहाँ से जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, जो 140 मेगावाट के करीब करीब है, तो वो भी जो है वो बीच से फट गई थी और उसे एक गांव में जो पानी भर गया था। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार होली भरमौर और भरमौर के अलग अलग क्षेत्रों में जो वो देखने को मिलती रहती है। लेकिन फिलहाल इस हादसे में गनीमत यह है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जान और माल का नुकसान की कोई अभी सूचना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीरता या संजीदा सवाल ये है कि क्या ऐसे मामले सामने आते रहेंगे या ये सिर्फ एक घटना मात्र है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबर। यूपी पुलिस की एक टीम को ऊना पुलिस की टीम ने शक के आधार पर पकड़ लिया और बीच चौराहे पर पुलिस वालों की तलाशी होने लगी। पुलिस को सफेद रंग की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की खबर मिली थी, जिसके आधार पर ट्रैफिक लाइट चौराहे पर पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोका और जब पूछताछ की तो पता चला कि गाड़ी में यूपी पुलिस की एक टीम थी जो यूपी के अमरोहा से फरार होकर कांगड़ा में छिपे अपराधी को पकड़ने आई थी। पुलिस अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन जिस स्कॉर्पियो से उसे ले जाया जा रहा था उसका आगे का नंबर प्लेट ढका हुआ था और पीछे के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर यूपी की जगह HP लिखा हुआ था। शक होने पर कंट्रोल रूम से सभी थानों को इसकी जानकारी दी गई और उसी जानकारी के आधार पर वाहन को रोका गया और फिर पुलिस वालों को थाने ले जाया गया।
आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कंट्रोल रूम में, जिसमें एक गाड़ी जो है उसको रोकने की जो डायरेक्शन हमको मिली थी। इसके चलते ये इन्फॉर्मेशन सारे पुलिस चौकियों में और जितने भी पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात हैं उनके साथ साझा की गई थी। सुबह जैसे हमारे यहाँ पे रेड लाइट चौक में ये इस तरह की गाड़ी या इस नंबर की गाड़ी जो है हमारे पास आई, तो उसको रोक लिया गया और उसको चेकिंग किया जा रहा है। उसमें यूपी के कुछ लोग प्रेजेंट हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए उनको पुलिस स्टेशन सदर ले जाया गया है। मंडी के सुंदरनगर में एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा धिमोला मोड़ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज थी, जिसके चलते मोड़ पर टर्न लेने के दौरान बेकाबू होकर कार खाई में जा गिरी, जिससे कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे मनोज नाम के शख्स की मौत हुई है। मनोज सुंदरनगर के चांबी इलाके के ज्वाला गांव का रहने वाला था। 2 साल पहले मनोज की पिता की मौत भी नहर में गिरने से हुई थी, जिसके बाद अपने 3-4 बच्चों सहित 4 बहनों की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर थी। कल रात को 12:40 के लगभग सुंदरनगर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि तमेला मोड़ के आसपास एक कार की सड़क से नीचे 30-40 फुट नीचे उतर गई है और उसमें हादसे एक्सीडेंट में कुछ लोग भी गाड़ी में बैठे हैं करके। तो जिस पे पुलिस की टीम वहाँ मौके पे गई और स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ पे चेक किया गया, तो एक मनोज कुमार जी वहाँ पे मिले जो कि काफ़ी इंजर्ड थे और हॉस्पिटल कैरी करते हुए पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और दूसरे एक टेकचंद जी थे। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे इस पूरे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री प्रताप शुक्ल ने 18 फरवरी को हिमाचल के नए राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उसके बाद वो पहली बार राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सुक्खू सरकार के विरोध में हस्ताक्षर अभियान के बाद आज से राज्य भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। संस्थानों को डी नोटिफाई करने के विरोध में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का ये अभियान 5 मार्च तक चलेगा। ये तस्वीर कांड के पालमपुर की है, जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर की अगुवाई में विरोध रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने संस्थानों को बंद करने के विरोध में सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर वैसे संस्थानों को बंद किया जिन्हें खोलने का फैसला कैबिनेट में हुआ था। बीजेपी सड़क और सदन के साथ ही हाईकोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ रही है ताकि फिर से संस्थानों को खोला जाए। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन सभी निर्णयों को तुगलकी फरमान जारी करके कैबिनेट के उन निर्णयों को नौकरशाही के माध्यम से डी नोटिफाइड कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया। यह व्यवस्था परिवर्तन, और इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के लगभग 615 संस्थान एक ही नोटिफिकेशन से रद्द हो गए। और मित्रों, उससे पालमपुर भी अछूता नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में बड़ी दिलचस्प घटना है। लंबे संघर्ष के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की विशेष कृपा से, जिस विधानसभा क्षेत्र के पास अपना ब्लॉक नहीं था, 70 साल से वो ब्लॉक की जो है एक डिमांड थी पालमपुर की। अड़ोस पड़ोस में 2-2 ब्लॉक काम कर रहे थे। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार के वादे पर और दावे पर सवाल खड़े किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थानों को बंद करने पर सरकार बजट प्रावधान नहीं होने की जो दलील दे रही है वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने मंडी एयरपोर्ट के निर्माण और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव रखा था, उसे लेकर भी गलत दावे किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन नहीं, तमाशा कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से एक तमाशा किया जा रहा है, हर एक एडवाइजर इनका जो भी नियुक्त हो रहा है कैबिनेट रैंक के साथ हो रहा है। 6 CPS बना दिए गए,
विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन काहे की व्यवस्था परिवर्तन, ये समझाना बंद कर देना चाहिए उनको। आखिरकार आप करके रहे। और अगली खबर आपको बताएं, काफ़ी अहम ये खबर भी है। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के रायगढ़ में बॉलीवुड की फिल्म सरजमी की शूटिंग का शुभारंभ किया। धर्मा प्रोडक्शन के फिल्म सरजमी की शूटिंग अगले 1 महीने तक कुल्लू मनाली में होगी। शूटिंग का शुभारंभ करने पहुंचे सीपीएस का पूरी यूनिट ने जोरदार स्वागत किया। सरजमी एक्टर इब्राहिम खान डेब्यू फिल्म होगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस काजोल भी नजर आएंगी। शूटिंग का शुभारंभ करने के बाद सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में फिल्म निर्माण के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार फिल्म पॉलिसी में भी कई नई बातें जोड़ेगी। मुझे आज खुशी है यहाँ पे कि हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है, धर्मा प्रोडक्शन की टीम, यहाँ पे इनका जो अभी जो टेंटेटिव इन्होंने नाम रखा सरजमी, ये फिल्म आई है। और इसमें हमारे पृथ्वीराज जो साउथ के हैं और काजोल जी हैं, और साथ में ये इब्राहिम जो है सैफ अली खान जी के बेटे, उनका अपना डेब्यू कर रहे हैं वो। और ऐसे में यहाँ पे मेरे साथ वरुण जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ये धर्मा प्रोडक्शन के। मेरा मुख्यमंत्री जी के जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हिमाचल में शूटिंग करने आ रहे हैं, इन्हें फैसिलिटेट जो है इन्हें करना चाहिए। और इन्हें जो जो सुविधाएं यहाँ पे हमने देनी है, ख़ास तौर पे वो दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के नशे में वहां नशे के खात्मे के लिए हिमाचल पुलिस ने आज से नया अभियान शुरू किया है और इस अभियान का नाम है वाइप आउट ड्रग्स। शिमला के पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अभियान का आगाज किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी शामिल हुए। रोहित ठाकुर ने कहा कि ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि राज्य से नशे का खात्मा किया जा सके। मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की ही नहीं, बल्कि इसमें हर वर्ग को शामिल होना होगा। पुलिस अधिकारियों की तरफ से नशे को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए गए, जिसके मुताबिक 2012 में देश में 7 करोड़ लोग ड्रग्स एडिक्ट थे, मगर जिस तेजी से ये जाल फैल रहा है उससे 2029 तक देश में 21 करोड़ लोग ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों की बढ़ती संख्या से प्रदेश के जेलों में कैदियों को रखना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राज्य में जेलों में कुल 2400 कैदियों को रखने की क्षमता है, जिसमें अभी 3000 से ज्यादा कैदी रह रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनमें 40% कैदी नशे के मामले में पकड़े गए हैं। हिमाचल पुलिस विभाग ने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, सार्थक कार्य आज से प्रारंभ किया है। और आप सभी जानते हैं, सभी स्थानीय लोग हैं कि ये ड्रग मैनेज से एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में उत्पन्न हुई है। किस तरह से इसका समाधान निकाला जा सके, और मेरा ये भी मानना है कि मात्र एक ही विभाग का कार्य नहीं होगा, इसमें सबकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने शिक्षा विभाग की बात की, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुई और शीघ्र मैं समझता हफ्ते के अंदर मैं मीटिंग रख रहा हूं, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। समापन के मौके पर शहर में महोत्सव की आखिरी जलेब निकाली गई, जिसमें बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी शामिल हुए। जगत सिंह नेगी ने यहां का राजा राज माधव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और फिर डीसी ऑफिस से पडल मैदान तक निकाली गई आखिरी जलेब यानी अंतिम शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसी के साथ 19 तारीख से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। इस बार इस महोत्सव में लाखों लोगों के साथ 198 देवता शामिल हुए, जो अब यहां से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नमन करता हूं और यहां के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सफल तरीके से ये आयोजन हुआ है और पहली बार जो है शहरी मंच पर यहां पर प्रोग्राम रखा गया है और उस सफल आयोजन के लिए जो भी इस आयोजन से जुड़े हैं, जिसमें विशेषकर हमारे
चंद्रशेखर जी जो हमारे नव नियुक्त जो हमारे यहाँ के विधायक हैं हमारे धर्मपुर क्षेत्र से, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव के आखिरी दिन आज देव आदि ब्रह्म ने मंडी शहर की परिक्रमा करते हुए सुरक्षा कार बांधा। सुरक्षा कार का मतलब सुरक्षा कवच है, जो छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर की रक्षा के लिए हर साल बांधा जाता है। इसे बांधने वाले देवता देव आदि ब्रह्म का स्थान मंडी के ही द्रंग के टिहरी गांव में मौजूद है। सुरक्षा कार बांधने के लिए पुजारी देवता के साथ शहर की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान वो देवली आटा हवा में उड़ाते हैं। मान्यता है कि आटे से शहर के आगे सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है, जो हर तरह की बीमारियों और आसुरी शक्तियों से लोगों को बचाती है। आज हमारा अंतिम मेला है। अंतिम मेले में ये राजू के टाइम से दर्शन मंडी हमारा मेला स्टार्ट हुआ है शिवरात्रि, उसमें से हमारा जो आदि ब्रह्मा है, शुरू में प्रक्रिया कुछ और रही है। जैसे जो हमारा ब्यासा पुल है, ब्यासा पुल से पहले आदि नहीं आता था, क्रॉस नहीं करता था, इसकी पूजन पार ही होता था। उसके बाद कुछ रस्म वाल थे, जैसे तो प्रथा थी। प्रथा जो है धीरे धीरे समय चेंज होने पर उन प्रथाओं को अब दूसरे सूक्ष्म रूप से किया जाता है और कोई व्याधि ना है, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए ये अपनी कार बांधता है। और कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में कल रात रहस्यमयी रोशनी का राज अब तक साफ नहीं हो पाया है। बीती रात यहां पहाड़ पर अचानक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी, जिसे देखने के लिए हर तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। रोशनी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा गैस ने आग का रूप ले लिया हो, मगर ये एक ही जगह स्थिर थी। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस रोशनी का राज क्या है। बिलासपुर में 2014 बैच के IAS अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने जिला उपायुक्त का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर आबिद हुसैन ने कहा कि जिले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो और यहां पर अधिक से अधिक निवेश हो, क्योंकि अब बिलासपुर 4 लेन और रेलवे से जुड़ने जा रहा है। प्रायोरिटीज है आज हमने साझा करी आपके साथ, जिनमें सबसे पहली है कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स है जो चल रही है हमारे स्टेट में, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। और जो स्टेट की आजकल प्रायोरिटीज़ है, चाहे वो EV चार्जिंग है, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल है, या इस वक्त जो NH का काम चला हुआ है, इसमें एक्विजिशन, कंपनसेशन और जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग, सुपरविजन है, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड इज़ कि क्योंकि हमारा बिलासपुर अब बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है बाकी राज्यों से, 1.5 घंटे में अब हम 1 मई से चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, तो हम इस एरिया को इंडस्ट्रियली डेवलप करना चाहते हैं। मेरा थोड़ा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, आई वर्कड इन इंडस्ट्रीज फॉर 2.5 years एज स्पेशल सेक्रेटरी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी मेरी SDMs के साथ बैठक हुई और हम कुछ बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ यहाँ पर नोटिफाई करने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे। नाहन में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ABVP इकाई के सचिव पारस ठाकुर ने बताया कि हाल में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुनर्मूल्यांकन का आधा अधूरा परिणाम जारी किया गया है, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ABVP ने कहा कि हाल में प्रदेश सरकार ने कई कॉलेज हिमाचल प्रदेश के भीतर डीनोटिफाई किए हैं। ऐसे में वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और शिक्षक वर्ग भी दुविधा में हैं। रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया तो हम देखते हैं कि आधे अधूरे विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया। तो ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थिति को दर्शाता है कि कितनी दयनीय स्थिति है कि रिजल्ट भी किस्तों में शो किया जा रहा है। तो मैं विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्दी से जल्दी रिवोल्यूशन का रिजल्ट शो किया जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिमाचल में भी नई सरकार का गठन हुआ, हम सरकार का स्वागत करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि कुछ महाविद्यालय डीनोटिफाई किए गए, जिससे बहुत से छात्रों का भविष्य खतरा है।
न्यूज 18 ने आपको चंबा के सई कोठी पंचायत में सड़क निर्माण में घोटाले की खबर दिखाई थी। यहां सई कोठी से खवाली नाला तक सड़क बनी ही नहीं थी और फंड का सारा पैसा निकाल लिया गया था। लोगों की शिकायत पर जब जांच टीम यहां 13 फरवरी को पहुंची तो सड़क का नामो निशान नहीं था, जिस पर कार्रवाई की बात कही गई थी, मगर अब रातों रात यहां सड़क बना दी गई। आपको बता दें कि जब जांच टीम यहां पहुंची थी तो आरोपी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा था कि फंड के तहत सड़क कहीं और बनाई गई है, मगर वहां भी जब सड़क नहीं मिली तो कार्रवाई के डर से रातों रात ये सड़क बना दी गई। मगर ग्रामीण अब भी इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि पहली बार सई कोठी पंचायत में जो है कोई रिपोर्टर आया है, आपके चैनल के माध्यम से ये मामला उजागर हुआ है। हमारे पास वीडियो क्लिप पड़ी हुई उस चीज़ की, मशीन लगी हुई थी ना, उन्होंने मशीन जब्त की, उन्होंने पर्चा काटा, वो भी ऑफिस में जाके काटा। हमें नहीं पता यहाँ पे कितने पेड़ थे, कितने पेड़ वन संपदा को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है या उन्होंने माइनिंग के लिए ये मशीन यहाँ पर डाली हुई थी। मुझे तो इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं। लेकिन अगर 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, वीडियो के पास मामला लंबित है, तो इतनी देरी क्यों लग रही है उस चीज़ पे? सई कोठी ब्रिज टू खवली नाले की बात करें, ये 5 लाख वहाँ के लिए आया हुआ था सड़क के लिए। तो मौका पे हम लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने देखा, उप प्रधान थे, मेंबर्स थे, तो सड़क कहीं भी नहीं पाई गई थी। तो इस मामले में फिर ग्रामीणों ने, हम सभी ने मिलके, उप प्रधान थे, तो मिलके उपायुक्त महोदय को एक शिकायत पत्र दिया। जेई ने जाली फ्रॉड भर के पैसे धनीराम के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये धनीराम जी हमारे हंसराज जो प्रेजेंट एमएलए हैं, उनके छोटे भाई हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं। नगर परिषद नालागढ़ में 7 साल बाद भी लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बनने का इंतजार कर रहे हैं। यहां 2016 में 1 करोड़ 37 लाख की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शिलान्यास किया गया था। योजना के तहत यहां 65 दुकानों वाली 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई जानी थी, मगर 7 साल बाद अब तक कॉल पिलर पर ही अटका हुआ है। सवाल है कि आखिर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होने में और कितने साल लगेंगे। 2016 में जब मैं प्रधान बना था तो सबसे पहले मेरा कार्य वो 20 साल पुराना काम लटका हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उसका टेंडर लगवाया। 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर था वो। उसमें 65 दुकानें बननी थी और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिलना था। तो टेंडर लगाने के बाद प्रोसेस में आ गया था और सुधीर शर्मा जी अर्बन डेवलपमेंट के हमारे मंत्री थे, उन्होंने वहाँ नींव पत्थर रखा था उसका। तो जब नींव पत्थर रखा गया, काम स्टार्ट हो गया, तो ठेकेदार की गलती के कारण वो काम अदर में लटक गया। तो इसकी अगली कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब हमने पीछे रेजोल्यूशन डाला था, बीच ठेकेदार को बुलाकर इससे बात की जाए, जो भी काम पेंडिंग पड़ा है उससे करवाने की कोशिश की जाए, जिससे आने वाले बच्चे जो हमारा घूमते हैं और नशे की ओर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको ये रोजगार मिले। 65 दुकानें बनी है वहाँ पे। और नाहन में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला क्षय रोग निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी रामकुमार गौतम ने की। बैठक में टीबी रोग उन्मूलन के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर कार्य करने के निर्देश दिए गए। डीसी रामकुमार गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत टीबी उन्मूलन के लिए कई तरीकों के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिले के भीतर टीबी के करीब 750 मरीज हैं। जिला स्तरीय 2 बैठकों के आयोजन किए, जिसमें एक तो हमारा क्षय रोग निवारण समिति का उसमें जो है वो बैठक थी, जिसमें जितने भी हमारे टीबी के पेशेंट हैं और जो हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त बनाना, उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए उसके बारे में चर्चा की गई। और लगभग हमारे ज़िला में 750 अभी एक्टिव केसेस क्षय रोग के हैं। उनको हमने पीछे जो हमारा निक्षय मित्र योजना थी, जिसके अंतर्गत हर एक टीबी पेशेंट को उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, चाहे वो राशन के रूप में हो या प्रोटीन्स के रूप में हो। हमीरपुर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित कार्यशाला के अंतिम दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के पीएचडी स्कॉलर और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूनाइटेड नेशन के 2015 में तय किए गए एजेंडे 2030 के 17 बिंदुओं में से 4 पर चर्चा की गई। इस वर्कशॉप का दूसरा दिन था। बेसिकली जो हमने 4 गोल सेट किए थे, उसमें से जलवायु परिवर्तन और वाटर एंड सैनिटाइजेशंस कल के उसमें मुख्य विषय थे।
आज हमने दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी। उसमें से जो पहला था वो था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके लिए हमारे जो वक्ता थे हमारे ही संस्थान के डॉक्टर पुनीत शर्मा जी थे। उन्होंने बेसिकली इस पूरे विषय पर बेसिकली वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी उनका विषय है, तो उस संदर्भ में उन्होंने इस पूरे जानकारी को हमारे सामने रखा कि क्या ज़रूरी है इस पूरे सस्टेनेबिलिटी गोल्स के अंदर कि सस्टेनेबल सिटीज़ और ये जो हम लोग कम्युनिटीज़ कह रहे हैं किस मायने में सस्टेनेबल है, क्या क्या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्या भविष्य की संभावनाएं हो सकती है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK लिस्ट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।